अनमोल को लग रहा था कि वो एक दफ़ा घर वापस आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन उसके घर वापस आते ही वो मजीद उलझनों का शिकार हो गई। सारिम और पुप्पो घर आते हैं उससे मिलने के लिए, बल्कि उसे दिलासा नहीं देते, उससे नफरत की निगाह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अनमोल किसी के साथ भागी थी, कोई हादसा हो गया और ये शर्मिंदा होकर वापस आ गई है। सारिम अनमोल से कहता है कि तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुमसे बात भी करूं, तुम मर क्यों नहीं जाती। अनमोल का वाहिद सहारा सारिम की मोहब्बत थी, जो इन अल्फाज के बाद वो मोहब्बत भी दम तोड़ जाती है। बद्दुआओं के हसार में शानी की जिंदगी का तख्ता ही उलट जाता है। वो अपनी तरफ से नेकी करता है अनमोल के साथ और उसे छुड़वा देता है, लेकिन कमाल साहब उसकी जिंदगी को बद से बदतरीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शानी अब अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां भी कमाल साहब का पहरा है। शानी एक मस्जिद में चला जाता है और सोचता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। फिर वो सोचता है कि उसने अनमोल के साथ जो जो कुछ किया, सारा कुछ उसके आगे आ चुका है। शानी सोचता है कि अनमोल आज जिन भी परेशानियों से गुजर रही हैं वो सारी उसी की पैदा की हुई हैं। अब वो जब तक उससे माफ़ी नहीं मांग लेता, उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। शानी के घर वाले इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। एक तरफ बेटे की गुमशुदगी है, बेटा कहीं मिलने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ कमाल साहब की धमकियां कि शानी उनका करोड़ों रुपया गबन करके भाग चुका है। अब कहाँ वो ढूंढे अपने बेटे को। सारिम को समझ नहीं आ रही कि अनमोल के आने के बाद वो खुशी मनाए या गमजदा हो। अगर तो अब वो अनमोल से शादी करेगा तो दुनिया वाले उसे गलत कहेंगे, अगर वो उसे छोड़ देता है तो उसकी मोहब्बत फिर से उससे जुदा हो जाएगी। शानी अपनी तमाम गलतियों की तलाफी चाहता है। वो एक मस्जिद में आ चुका है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए जैसा पहले था। क्या शानी की माफ़ी अनमोल के दुखों का मदावा कर सकेगी? कैसे छूटेगी कमाल साहब से अनमोल की जान? फर्दर रिव्यूज ऑफ तौबा, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।